नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का, सभी दर्शकों का, पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां पर शूरवीरता की बात आती है, जब एक महानता की बात आती है, बलिदान की बात आती है, तो निश्चित रूप से सबसे वीर एक सूरमे को याद किया जाता है, एक महानायक को याद किया जाता है, जिनका नाम है भगत सिंह। और जब भगत सिंह का नाम आता है तो भगत सिंह के साथ साथ तीन ऐसे महान क्रांतिकारियों के नाम आते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। एक ऐसा दौर जब क्रांति चल रही थी, देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो अपने उग्रवादी स्वभाव के साथ पूरे भारत में एक अनोखा नाम निकला और वो नाम था भगत सिंह का। भगत सिंह ने लगातार संघर्ष किया, उसमें कोई दो राह नहीं है। और कहते हैं कि आजादी ये किसी के चरखे से मिली और कोई कहता है कि हमारे नारों से मिली। मैं कहता हूं ये आजादी केवल न चरखों से मिली है और न किसी के ये आंदोलन से मिली है। इस आजादी में 7 लाख से ज्यादा योद्धाओं का रोल था। किसी का कण रोल था तो किसी का मन रोल था। मेघ बनकर छा गए वो वक्त के अंगार पे, रख दिए थे शीश अपना मृत्यु के तलवार पे। तज गए जो वायु शीतल लू थपेड़ों से घिरे, आज भी नव चेतना बनकर वो नजर में धीरे। मैं इसी संदर्भ में बात करना चाहता हूं भगत सिंह की, राजगुरु की और सुखदेव की। आज आप देख रहे हैं 23 मार्च, जो शहीद दिवस के रूप में और बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत के 365 दिनों में कई शहीद दिवस मनाए जाते हैं। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो शहीद दिवस महात्मा गांधी की तर्ज पर मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी को 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। पिछले कुछ साल पहले 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ, जहां पर भारतीय सेना के नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारे देश की रक्षा के लिए। तो 14 फरवरी भी अब वैलेंटाइन डे के साथ साथ, वैलेंटाइन डे तो वैसे कोई भारतीयों का कोई पैतृक त्योहार भी नहीं था, नहीं हमारा कोई पैतृक या राष्ट्रीय स्तर पे कोई दिवस था, ये तो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव था। और आज 14 फरवरी भी हमारे भारत में शहीद दिवस के रूप में जाने लगी है। और उन्हीं बीच में से अमर बलिदान शहीद दिवस जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्मृति में मनाया जाता है। तो मैं नमन करता हूं इस महाभारती के महान शूरवीरों को, जिन्होंने हमारे देश की आन बान शान के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और इसी इनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए और इनको नमन करते हुए मैं ऐसे तथ्य आपको बताने जा रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इनके जीवन चरित्र से संबंधित है। तो देखते हैं, 3 व्यक्ति आज के हमारे टाइटल में हैं। सबसे पहले कि आप देख रहे हो सिख समुदाय से संबंध रखने वाले और जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी पैतृक रीति रिवाज को छोड़ दिया, अपने कल्चर के साथ इनको त्यागना पड़ा तो इन्होंने त्याग दिया। और आज आप देखिए अंग्रेजी हुलिये के अंदर भगत सिंह ये पूर्ण रूप से सरदार थे, दाढ़ी भी थी, मूंछ भी थी, पगड़ी भी थी। सरदार कहते हैं कि पगड़ी हमारी शान होती है, यदि वो हमारी शान, हमारी देश की रक्षा में यदि न्यौछावर कर दी जाए तो उसके लिए तैयार है। आपके सामने जिंदा जागता उदाहरण है जिनका नाम भगत सिंह। दूसरा उदाहरण आप यहां पर देख रहे हैं राजगुरु, और तीसरा उदाहरण अपने पास में है सुखदेव। इन तीनों की ये जो त्रिरत्न आज आपके सामने है, रंग दे बसंती चोला, इनकी स्मृति में एक काफी लोकप्रिय गीत भी पॉपुलर रहा। तो शहीद दिवस हमारे पूरे भारत में 3 अलग अलग मनाए जाते हैं। जो बलिदान शहीद दिवस है वो हमारा 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह जैसा कि आप जानते हैं पंजाब से संबंध रखने वाले थे। जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड जो है इनके आंतरिक भाव को जगा देता है और इनकी एक जो अलग छवि बनी, जो पहली बार जेल का सामना करना पड़ा, वो था कांकोरी कांड। हालांकि इस कांकोरी कांड के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अपडेट किया है। इसको कांकोरी कांड न कहकर, क्योंकि कांड जो होते हैं वो आपराधिक लोग करते हैं। और मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, भगत सिंह कोई अपराधी नहीं है।
इसे कांकोरी विवाद कह सकते हैं, कांकोरी घटना कह सकते हैं, लेकिन कांकोरी कांड कहकर आप भगत सिंह के आन बान शान के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब आगे से हमें ध्यान रखना होगा, कांकोरी कांड की बजाय हमें कांकोरी घटना बोलना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको सीधे तौर पे बता दूं, ये जो भगत सिंह आप देख रहे हैं, इनका जन्म 26 सितंबर 1907 में हुआ था। जन्म होने के बाद पंजाब में इनका जन्म होता है, लाहौर कस्बे में। इन्होंने एक बहुत ही शानदार काम किया। जीवन भर इन्होंने एसोसिएशन, संगठन बना बनाकर और युवाओं में जन चेतना का कार्य किया था। नौजवान भारत सभा नामक एक उग्रवादी युवा संगठन की स्थापना की। जब कांग्रेस चली तो उसमें दो दल थे, आप जानते हैं। तो एक था नरम दल और एक था गरम दल। यानी जो आदमी शांतिप्रिय तरीके से कार्य कर रहे थे, जो बिल्कुल भी उग्रवाद भावना नहीं रखते थे, उनको नरम दल के नाम से जाना जाता था। जैसे महात्मा गांधी भी थे तो नरम स्वभाव के थे। लेकिन उसी तौर पर भगत सिंह जैसों को देखे ये बोलते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बंबों की आवश्यकता होती है। अर्थात अपनी भाषा में कहे कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। अंग्रेज लोग ऐसे शांतिप्रिय और केवल ज्ञापन देने से मानने वाले नहीं है। ये बंबों से इनके कानों के पर्दे फाड़ने पड़ेंगे तब ये मानेंगे। तो आप देख सकते हो, नौजवान भारत सभा यहां पर उग्रवादी युवा संगठन की स्थापना की। इस वर्ड को आप नेगेटिव न ले, वो उग्रवादी नहीं, वो आतंकवादी होता है जो नेगेटिव वर्ड होता है। उग्र तो एक स्वभाव है, उग्र और नरम तो श्रमिक और विकास श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना, क्योंकि किसान परिवार से थे और जो श्रमिक जो समुदाय के लोग थे वो उनको काफी फॉलो किया करते थे। वर्ष 1927 में कांकोरी घटना में लिप्त। आगे से आपको भविष्य में ध्यान रखना होगा। हालांकि मैंने इसको इस तरह पर दिखाया है क्योंकि ये पीछे जितने भी पूर्वगामी एग्जाम के अंदर जब भी ये आया या इतिहास में इसका जब पूरा व्याख्यान किया गया तो यहां पर कांड शब्द का यूज हुआ। अब मैं आपको यहां पर हाईलाइट करके बता देता हूं, काकोरी जो है आज के बाद इसको घटना के रूप में जाना जाएगा। और जहां पर भी आपको ये कांड शब्द दिखे, इसको कांड हटाकर आप घटना करें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला भी है। और इसी काकोरी कांड, इसमें रेल लूटी गई थी। देखो क्या है कि चोरों के घर पे चोरी करना कोई चोरी नहीं होती। यदि इस हिसाब से भगत सिंह, यदि इनको नेगेटिव तर्ज दिया जाता है तो हमारे भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे सारे फिर वो तो इसी प्रकार से हो गए। राजस्थान में डोंगजी जवाहर जी नाम के लोक देवता आज पूजे जाते हैं। वह भी तो अंग्रेजों को लूटा करते थे, निसीराबाद छावनी को लूट ली थी, अमीरों को लूट लिया करते थे। पर आप ये देखो ना, अमीरों को लूटने के बाद वो धन जा कहां रहा है? और वो धन जाता था गांवों में, सामान्य परिवारों में, जरूरतमंद आवश्यकतामंद परिवारों में जाया करता था। यदि को लूटा हुआ माल जन कल्याण और लोक कल्याण में लगाया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं भगत सिंह ने काम किया था, अंग्रेजों के माल को ट्रेन से लूटा था। वर्ष 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। यह सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। भगत सिंह से जुड़े हुए सवाल आपके ये रहेंगे। बाकी नॉर्मल फिल्में, कहानियां आपको सुनने मिल जाती है, वो आपके कॉमन सेंस के तौर पे जानने की उसके लिए आवश्यकता है। लेकिन पेपर के हिसाब से देखा जाए, टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से, ये फैक्ट आपको भगत सिंह के बारे में पता होना चाहिए। इसी कड़ी में हम दूसरे सूरमे को हम याद करते हैं तो हमारे पास है राजगुरु। तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। देखिए, शिवराम हरि राजगुरु पूरा नाम इनका, और इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ। मात्र 1 साल का फर्क था। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ और इनका जन्म 1908 में हुआ। इनके पिताजी का नाम हरि नारायण और माताजी का नाम पार्वती देवी। किशोरावस्था में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। इस संस्था की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य लोगों ने की थी। यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि भगत सिंह का जो संबंध था वह किस महान नेता के साथ में था? तो वो नेताजी जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। यदि इनके साथ धोखा नहीं होता ना तो शायद देश के आजादी तक एक जो परचम ले रहने का काम होता वो चंद्रशेखर आजाद का होता। धोखे से मार दिया गया। इनकी हत्या होने के बाद भी अंग्रेज लोग इनके पास आने से डरते रहे थे, कतराते रहे थे। आंखों में स्वतंत्रता का वो जोश,
आंखों में क्रांति की वो भावना इनकी डेथ के बाद भी अंग्रेजों को लग रहा था कि ये जिंदा वापस नहीं होना चाहिए, ये जिंदा वापस हो गया तो लाशें बिछा देगा लाशें। जो चंद्रशेखर आजाद एक ब्राह्मण व्यक्ति का भी एक रोल था इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया एक जो एसोसिएशन आपका, उसको शॉर्ट में HSRA बोलते हैं, यही आपका है। और गनमैन के नाम से मशहूर राजगुरु एक बेहतरीन निशानेबाज थे। संघ में उन्हें रघुनाथ के नाम से भी जाना जाता था। और यह आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है कि राजगुरु का एक नाम और क्या है, रघुनाथ इनका नाम है। चलते हैं अगले सूरमे की ओर, इनको सैल्यूट करते हुए और इनको धन्यवाद देते हुए कि आज इन्होंने इतना अच्छा उस समय काम किया कि आज हमें इनको याद करना पड़ रहा है, क्योंकि इतिहास कभी तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता, इतिहास कुछ करके दिखाने वालों का लिखा जाता है। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं सुखदेव थापर। मित्रों, उत्तर भारत की एक ऐसा समुदाय जो थापर नाम प्रचलित है, इतिहास में भी थापर नाम कई बार आता है। और उसी बीच में आप सुखदेव थापर देख रहे हैं, जिनका जन्म 15 मई 1907 पंजाब के लुधियाना में हुआ था। देखिए, भगत सिंह का जन्म 1907, सुखदेव का जन्म जो देख रहे हो आप 1907 और राजगुरु का 1908। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, कुछ महीनों का तीनों में अंतर था। पिताजी का नाम रामलाल थापर था, माता रल्ली देवी थी। सुखदेव नौजवान भारत सेवा में शामिल हो गए, जिन्हें 1926 भगत सिंह ने शुरू किया था। दोनों करीबी दोस्त और सहयोगी बन गए थे और लास्ट में तीनों को ही यहां फांसी के फंदे पर लटकाया गया। जब इनको जेल में रखा गया था ना, तो जेल में जेलर की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी जो कैदी है वो उनके प्राण नहीं निकलने चाहिए, भूख नहीं मरने चाहिए। तीनों ने शपथ ले ली कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। जेल में ही आंदोलन की शुरुआत कर दी, जेल में ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लग गए और पूरी जेल की दीवारें और पूरे जितने भी कैदी थे इंकलाब जिंदाबाद के नारों से उनको गुंजा दिया। क्योंकि उस टाइम ऐसे अपराधी नहीं थे कि चोरी कर ली वो कर ली। उस टाइम अपराधी की श्रेणी वो होती थी जो देश की क्रांति के लिए लड़ रहा है, जो देश में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है, जो अंग्रेजों के सामने बगावत कर रहा है इस भारत में स्वतंत्रता की दौड़ में। उस टाइम अपराधी अंग्रेजों की दृष्टिकोण में वो होते थे और सारे के सारे हमारी जेल के अंदर वही भरे होते थे जो इस देश में कुछ कर दिखाने वाले थे। तो इंकलाब के नारों से पूरी जेल को गुंजा दिया था। और जब ये जेल में अंदर कैदी होते थे और कैदी जब कोई अनाज वगैरह भोजन नहीं खाता था तो उनको जेलर जिंदा रहे तो पकड़ पकड़ के दूध पिलाया करते थे। कई बार ऐसा सीन हुआ था कि इनको दूध पिलाने की कोशिश की गई थी। वहां पर अपने 3 सूरमे ये भी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो आप देखो, नमन करते हैं महान शूरवीरों को जिन्होंने अपना इतना बड़ा रोल दिया। और अब आप देख रहे हो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी मित्रों, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। और इसी गांधी के सम्मान में 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, आज की जानकारी जो है वो हमारी शहीद आजम भगत सिंह व उनके समुदाय पर पूर्णतः समर्पित है। यदि आप भी भगत सिंह के इस बलिदान को समर्थन कर रहे हैं और इन बलिदान को आप वाकई में ही आप सैल्यूट कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती कि ये वीडियो सबके पास पहुंचनी चाहिए, सब तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के अनबिने मोती है और लोग इन्हें भूलते गए हैं और नकली क्रेडिट के साथ किसी को पिता बना दिया, किसी को क्या ही बना दिया, किसी को क्या ही बना दिया। असली रियल हीरो तो हमारे भारत के यही हुआ करते थे। तो आज की जानकारी इतनी ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नई होश और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। मित्रों, कमेंट बॉक्स में इंकलाब जिंदाबाद के नारों की बाढ़ आ जानी चाहिए। भगत सिंह को आप सपोर्ट करते हैं, भगत सिंह की भावना को आप दिमाग में जागृत रखते हैं, तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।